गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो मैं एक बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि संडे को हमारा एनडीए सेकेंड का एग्ज़ाम है 2025 का, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं पीवाईक्यूज में से, जहाँ पर हमको कम मेहनत लगेगी, जो ट्रिकी होंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी हो जाएंगे। जिसको मैंने एक नाम दिया है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कराता रहता हूँ, ठीक, जिसको मैं बोलता हूँ जुगाड़ मेथड। ये जुगाड़ हर जगह चल जाते हैं, इवन आईआईटी मेंस, जेई एडवांस तक में ये जुगाड़ में लगा चुका हूँ और ये बिल्कुल सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। हम कोई कंडीशन को वायलेट नहीं करेंगे और हम अपना जुगाड़ मेथड लगाएंगे, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये मैं कुछ क्वेश्चंस की सीरीज बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये है कि बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत फेमस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं उनको पता होगा। आप लोग भी देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और आप देखो, टाइम इतना नहीं है कि पूरा डिटेल में पढ़ा जाए, और वो आप लोग भी नहीं पढ़ेंगे, ना मैं पढ़ाने वाला। मुझे पता है कि एग्जाम है, शॉर्ट ट्रिक, जल्दी क्विक रिवीजन हो जाए, कुछ बच्चे का फायदा हो जाए, 8-10 क्वेश्चन अगर उसको मिल जाए यहाँ से तो बढ़िया रहे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, याद रखना है कि इसके दो रूट्स होते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमने एक इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी वैल्यू उसको नाम दिया, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है क्या एक्चुअली में? ओमेगा है -1 प्लस आयोटा √3/2, दिस इज ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर क्या है? ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस आयोटा √3/2। हो सकता है इन वैल्यूज के टर्म्स में कुछ सवाल बना दे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा का क्यूब 1 होता है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी के ओमेगा की 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम भी 0 होता है। 3 कोई सी भी कॉन्जिक्यूटिव पावर हो ओमेगा की, उसका सम 0 होता है। इसी तरह से आयोटा वाली भी सुन लो, आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम 0 होता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, राइट। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, दो रूट्स हैं इसके, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू ओमेगा डालूंगा, बिकॉज x की वैल्यू को ही तो रूट्स कहते हैं सॉल्व करके जो आती, तो जब मैं यहाँ ओमेगा डालूंगा तो 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर बन गई, जिसका सम कितना होगा बच्चों? 0। तो सीधे क्वेश्चन हो गया। देखते ही मैंने इसका आंसर 0 बता दिया था। अब बच्चे कहते हैं 2-3 सेकंड में सर ने कैसे बता दिया? बेटा ट्रिक्स हैं, चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं, थ्योरी पढ़ी है, तो आप फटाफट कर पाओगे। अदरवाइज आप पेपर पेन लेकर इसके रूट्स ही निकालते रहोगे। 2-3 मिनट तक आप रूट्स निकालोगे, वो यहाँ डालोगे, फिर छोड़ दो, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं जहां हमको पूरी मेहनत नहीं करनी है। देखो, हर जगह जुगाड़ भी नहीं चलते, कॉन्सेप्ट भी चलते हैं, कॉन्सेप्ट नाम की भी चीज होती है, ठीक। चले शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बेटा XYZ आर इन जीपी। तो जीपी की टर्म्स लेने की जरूरत नहीं होती बेटा, और कोई कंडीशन हमको यहाँ नहीं दी है, ठीक। XYZ आर इन जीपी, तो मेरे भाई 1 to 4 ले लेना। 1 to 4 भी तो जीपी में है, 1 to 4 भी जीपी में है। जो XYZ के लिए ट्रू है, जीपी के लिए ट्रू है, 1 to 4 के लिए भी ट्रू है। तो x की वैल्यू में सीधा 1 डालूंगा, ये बन गया log 3, ये बन गया log 6, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 4 है, ये बन गया log 12। और मुझे चेक करना है क्या ये AP है या नहीं। AP के लिए आपको पता है कि डिफरेंस सेम होता है, तो मैंने इसका डिफरेंस करा, log 6 माइनस log 3। कॉमन डिफरेंस होता है, तो log a माइनस log b सबको पता है, log a बाई b, तो ln2 आ गया। और log 12 माइनस log 6, अगेन log a बाई b हो जाएगा, ये फिर से ln2 आ गया। क्योंकि डिफरेंस सेम है तो ये AP में, ठीक। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। कह रहा जी ये HP में है कि नहीं है? मेरे भाई ये भी AP में है। log x, log y, log z ये AP में है। यहाँ से मुझे दिख गया log 1, log 2, log 4। आप करके देखिए, log 1, log 2, log 4, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 आ गया। इनका डिफरेंस भी log 2, इनका डिफरेंस भी log 2, log 1 तो 0 होता है, ठीक। तो ये AP में है, और AP में कोई कांस्टेंट ऐड किया जाए तो भी AP बनता है, HP नहीं बनता। तो इसका ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, ठीक है। GP बोलेगा तो 1 2 4, AP बोला है तो 1 2 3 और HP बोला है तो 6 3 2। इस जुगाड़ को आप यूज करिए और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है।